नींद चुराई में किसने ओ सनम चैन चुराए सनम तूने। कर दो बेलाई रहने वाली। जय हिंद दोस्तों, मैं नईन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। अंकित, मोहिनी, रजत, अंकुश, अभिजीत, निर्भय, अविनाश, संजू, एकेजे, प्रकाश सैफी, अनुज यादव, सभी प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है, एकदम दिल से स्वागत है। और प्यारे बच्चे, हम लोग आज एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एक टॉपिक हम लोग खत्म कर चुके हैं और उम्मीद करूंगा आप सब लोगों को वो टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार हो गया होगा। ठीक है, आज एक छोटा सा टॉपिक है शास्त्रीय नृत्य एवं संबंधित नर्तक। प्रश्न दबा के पूछे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो भैया शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। तो शास्त्रीय नृत्य जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में हम? शास्त्रीय नृत्य, जिनको प्यारे बच्चे हम क्लासिकल डांस के नाम से जानते हैं। क्या बोलोगे? शास्त्रीय नृत्य जिनको हम किस नाम से जानते हैं? क्लासिकल डांस के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे इनको हम? क्लासिकल डांस। एक हमारे होते हैं लोक नृत्य। क्या बोलोगे? लोक नृत्य। ध्यान से समझना, लोक नृत्य जो छोटे छोटे अवसरों पर, छोटे छोटे अवसरों पर, जैसे आपके घर, जब आपके घर आपने देखा होगा सगाई होती है, शादी होती है, गीत गाए जाते हैं, तो वो भी क्या है? एक नृत्य होता है उस तरह का। तो ये क्या है? नृत्य बहुत सारे होते हैं। लोक नृत्य को हम फोक डांस कहते हैं और ये हम प्यारे बच्चे कल की क्लास से पढ़ने शुरू करेंगे। ठीक है, कल यही लोक नृत्य शुरू होंगे। ठीक है, या देख लेंगे इनको आगे खिसका लेंगे, थोड़ा सा बीच में एक थोड़ा अलग चैप्टर ले लेंगे। ठीक है, क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस जो है इनकी संख्या 8 है और लोक नृत्यों की कोई संख्या फिक्स नहीं है। लोक नृत्यों की कोई संख्या फिक्स नहीं है। इनकी संख्या भारत में 2500 प्लस है। तो 2500 प्लस तो तुम याद करने से रहे ना, तुम्हारे याद करने ये बस की हैं ना। मेरे पढ़ाऊं तो मुझे लगभग 10 दिन लोक नृत्य पढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चे उसमें बहुत महत्वपूर्ण हम पढ़ेंगे और आज की क्लास में हम शास्त्रीय नृत्य पढ़ना शुरू करेंगे। अच्छा, यहाँ आप लोग एक देखना बात, जो हमारे क्लासिकल डांस हैं प्यारे बच्चे, क्या बोलोगे? क्लासिकल डांस हैं ये। क्लासिकल डांस याद रखना, क्या बोलोगे? क्लासिकल डांस के बारे में, क्लासिकल डांस के बारे में क्या बोलोगे? भरत मुनि ने लिखा है। किसने लिखा है? भरत मुनि ने लिखा है। किसने लिखा है? भरत मुनि ने लिखा है। ठीक है, किसने लिखा है? भरत मुनि ने लिखा है। और इनकी जो बुक है, भरत मुनि की पुस्तक का नाम है नाट्य शास्त्र। यानी इन्होंने दरअसल में डांस के बारे में लिखा था। और वो जो डांस थे वो सारे डांस कौन से थे? नाट्य मतलब नृत्य। ठीक है, तो नाट्य जो है प्यारे बच्चे, ये किसने लिखा है? नाट्य शास्त्र को भरत मुनि ने। इसी नाट्य शास्त्र को हम पांचवा वेद कहते हैं। इतिहास में कितने वेद मैंने प्यारे बच्चे आपको बताए थे? एक बार बोलेंगे? क्या बोलोगे? सॉरी, इतिहास में कितने वेद मैंने आपको बताए थे? एक बार बोलोगे आप तो आप कहेंगे पांचवा वेद या पंचम वेद, जो फिफ्थ वेद हमारा कहलाता है। फिफ्थ वेद हमारा कहलाता है प्यारे बच्चे नाट्य शास्त्र। तो इस नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने बताया है आपका किसके बारे में? शास्त्रीय नृत्य के बारे में। इतनी बात में कोई दिक्कत? ठीक है, चार वेद आप जानते हो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, आगे आएंगे। तो यही शास्त्रीय नृत्य हैं। और शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या आप बोलोगे 8 है। क्या बोलेंगे? शास्त्रीय नृत्यों की जो कुल संख्या है, कुल संख्या प्यारे बच्चे आपकी 8 है। क्या बोलेंगे? भैया कुल संख्या है इनकी 8। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई बार तो परीक्षा में यही पूछ लिया गया है सीधे कि शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है। अच्छा भैया जी, वो 8 कौन कौन से हैं? तो 8 मैं आपको बताऊं। जैसे 8 में सबसे पहला नाम भरतनाट्यम का आता है, जो सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। क्या बोलोगे? भरतनाट्यम हो गया। ठीक है, जो दूसरा है आपका प्यारे बच्चे वो कुचिपुड़ी है। क्या बोलोगे? मैं आपको इन सबके स्टेट भी बताऊंगा अभी। कुचिपुड़ी है। और तीसरा है प्यारे बच्चे आपका ओडिसी। क्या बोलोगे? ओडिसी है, जो उड़ीसा का है।
चौथा आपका प्यारे बच्चे, इसमें हम कथकली को पढ़ रहे होंगे, इसको कथकली को पढ़ रहे होंगे, ठीक है, जो केरल का है। पांचवा इसमें हम कथक को पढ़ रहे होंगे, जो उत्तर प्रदेश का है, जिसको हम कथक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कथक भी, जिसको हम कहते हैं, ठीक है। छठा इसमें प्यारे बच्चे हम मणिपुरी पढ़ रहे होंगे, जो कहाँ का है? मणिपुर का है। सातवां इसमें हम मोहिनी अट्टम पढ़ रहे होंगे, जो केरल का है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? मोहिनी अट्टम ये आपका केरल का है। और आठवां इसमें हम पढ़ रहे होंगे सत्रिया को। किसको? सत्रिया को पढ़ रहे होंगे। तो यहां पर मैंने एक बात बोली आपसे कि मोहिनी अट्टम, छोटी सी बात जाने, अभी लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको, केरल का है। और प्यारे बच्चे यहीं पर मैंने कथकली भी बोला केरल का है। तो केरल के कितने हो गए? 2 हो गए। सत्रिया प्यारे बच्चे ये सबसे नया है, सबसे नया है, ये सन 2000 में इसको मान्यता मिली थी। और सबसे पुराना जो शास्त्रीय नृत्य है, सबसे पुराना है भरतनाट्यम। ठीक है, क्या बोलोगे? सबसे पुराना। तो ये तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया। क्या दिया मैंने आपको? ये ओवरव्यू दिया है। क्या बोलेंगे? कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8 हैं। ठीक है, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? 8 है। सबसे पुराना भरतनाट्यम है, सबसे नया सत्रिया है। कथकली कहाँ का है? केरल का। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का। तो इंपॉर्टेंट बात है, ऐसा कौन सा राज्य है जिसके प्यारे बच्चे 2 शास्त्रीय नृत्य हैं? तो हमेशा आपका उत्तर क्या आएगा? आप कहेंगे भैया जी केरल के। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छे, इतनी बातें नोट कर ली होंगी आप लोगों ने। आगे बढ़े, इनको हम क्रम से पढ़ते हैं। पहले भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम के बड़े नाम वो कौन से हैं जिनसे प्रश्न पूछा जाता है? जैसे आपसे पूछ लेगा प्यारे बच्चे, आपसे पूछ लेगा यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किससे है? अब वो भरतनाट्यम से भी संबंध रखती हैं और कुचिपुड़ी से भी। तो ऐसा नहीं है, एक डांसर को आप रोक थोड़ी सकते हो कि आपने दूसरा डांस क्यों सीख लिया। जैसे मैं हूं, जैसे तुम मेरी बात करोगे, अब मैं ऐसे डांस करने लग जाऊं ऐसे, अब मैं कल को ऐसे शास्त्रीय अपने टीका वीका मुकुट वुकुट लगा के डांस करने लग जाऊं, तो तुम मुझको रोक थोड़ी लोगे है भाई। तो ऐसे एक ही, क्या बोलोगे? एक ही प्यारे बच्चे, अगर हम बात करें क्या बोलोगे? एक ही व्यक्ति एक से अधिक शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा हुआ हो सकता है। ठीक है, तो शुरू करने वाले हैं हम लोग। बड़े ध्यान से आप लोग अपने नोट्स बनाना। सबसे पहले भरतनाट्यम की बात करेंगे। किसकी? सबसे पहले हम भरतनाट्यम की बात करेंगे। तो भरतनाट्यम मैंने क्या बोला? यह तमिलनाडु का नृत्य है। अब तुम चित्र मत बनाने लग जाना, चित्र बनाने लग जाओ कभी, सिर्फ नाम लिखना। ठीक है, नंबर डाल के, नंबर 1 नंबर 2। तो क्या बोलोगे? यह तमिलनाडु का नृत्य है। तुम मिलना, क्या बोलोगे? तुम मिलना। अगर तुम मिल गई तो क्या बोलोगे? भरत फिर नाट जाएगा किसी और, नाट मतलब भरत ना कर देगा किसी और के साथ जाने को, अगर तुम मिल जाओ। ठीक है, तो यह तमिलनाडु का नृत्य है। इसका पुराना नाम सादिर है। एसएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या है? क्या बोलेंगे? यह मंदिरों को समर्पित है। कहाँ? ये किसको डिवोटेड है? ये टेम्पल्स को डिवोटेड है। और कहाँ परफॉर्म किया जाता है? ये प्यारे बच्चे आपका कहाँ पर? मंदिरों में परफॉर्म किया जाता है। यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किससे है? ये भरतनाट्यम से जुड़ी हुई है। सोनल मानसिंह, ठीक है, ये नृत्यांगना है, नृत्यांगना है। ठीक है, बोलोगे भी फटाफट से। तो रुक्मणी देवी अरुंडेल, अरुंडल भी बोलते हैं, लीला सैमसन हो गई, और मृणालिनी साराभाई हो गई, वैजंती माला हो गई, वैजंती माना हो गई। ठीक है, ऐसे ही नीचे नाम लिखे हुए हैं, कोमल वर्धन, टी बाल सरस्वती, ठीक है, पद्मा सुब्रमण्यम, आगे आएंगे पद्मा सुब्रमण्यम, राम गोपाल, मालविका सरकार, एस के सरोजा, अरला मेल वेली, शांता, गीता चंद्रन, आनंद शंकर जयंत। ठीक है, मैं आपको महत्वपूर्ण बता देता हूं। पहले तो जिनके फोटो लगे हुए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद में कोमल वर्धन जरूर याद रखें। ठीक है, पद्मा सुब्रमण्यम जरूर याद रखें प्यारे बच्चे। मालविका सरकार बहुत महत्वपूर्ण है। और प्यारे बच्चे गीता चंद्रन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इतनी बात याद रखेंगे, कोई दिक्कत? ये कौन है? ये आपकी नृत्यांगनाएं हैं, डांसर हैं, जो किसको परफॉर्म करती हैं? भरतनाट्यम को।
नाम नोट कर रहे हो ना भाई सारे? हम सब करके एक बार बताना मुझे कि आप लोग ये नाम नोट कर रहे हो ना? तो याद करना चाहिए। अब देखो ध्यान, याद कैसे करेंगे। तो याद बड़े अच्छे से मैं आपको कराऊंगा, कुछ एफर्ट आप लगाना, कुछ मैं लगाऊंगा, ठीक है? ध्यान से देखना प्यारे बच्चे। भरतनाट्यम, तो यहां पर हम एक याद रखेंगे अपने प्यारे देश भारत से, जैसे मैं हमेशा आपको याद कराता हूं। भारत, तो भारत में कहा क्या है? यामिनी, यहां मनी की भैया शॉर्टेज है, कमी है। यामिनी कहा? भारत में। क्या बोलोगे? रुक्मिनी, यहां मनी रुकती है क्या? रुकमनी, यहां मनी रुकती नहीं है। हिंदुस्तान के व्यक्ति थोड़ा कमाते हैं और वो खर्च हो जाता है, तो यहां मनी रुकती कहाँ है? बोलो भाई, यहां मनी रुकती कहाँ है? रुक्मिनी। और रुक्मिणी देवी अरुंडेल राज्यसभा, लिखना, राज्यसभा में नामित, राज्यसभा में प्यारे बच्चे नामित पहली नर्तकी हैं। राज्यसभा में नामित पहली नर्तकी हैं ये, ठीक है? राज्यसभा में नामित पहली नर्तकी, यानी कि वो पहली फीमेल डांसर हुई जो राज्यसभा में नामित हुई। एसएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, क्या बोलेंगे? और ऐसे ही मृणालिनी साराभाई से क्या याद करते हैं हम प्यारे बच्चे? जैसे मैं आपको बताता हूं, साहित्य अकादमी पाने वाली, जहां मृणालिनी साराभाई आपने लिखी हो उनसे आगे लिखना, साहित्य अकादमी पाने वाली पहली नृत्यांगना। साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी जो अवार्ड है, पुरस्कार पाने वाली पहली है ये, ठीक है? क्या बोलोगे? पाने वाली पहली नृत्यांगना है ये, पहली नृत्यांगना, ठीक है जी? देखो भाई ध्यान से, तो क्या बोलेंगे? क्या बोलोगे? नॉमिनेटेड है भैया, मनोनीत बोलोगे? हाँ, नामित और मनोनीत एक ही बात होती है। मनोनीत बोलना, नॉमिनेटेड बोलना, वो एक ही बात है। ओके, ठीक है सर, ट्रिक मत दीजिए, ऐसे याद, जो ऐसे याद कर सकता है वो याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ऐसे ही बता रहा हूं, या भारत में मैं कोई ऐसे थोड़ी कर रहा हूं तुमको मेरी ही ट्रिक याद करनी है। कुछ बच्चों को थोड़ा सा मनोरंजन हो जाता है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी आप भी कोशिश किया करो कि बिगड़ ट्रिक के आप एक दो बार रिवाइज करोगे, हो जाएंगे। देखो, जयंती पे माला, जब आदमी एक्सपायर हो जाता, जयंती पे माला कहाँ पहनाते हैं? भारत में पहनाते हैं जयंती पे माला। कोई कोई बच्चा मुझे रोड पे मिल जाता है ऐसे ही चलता हुआ, अब भी बता देगा सारी ट्रिक, भैया तुमने ये बताई थी, लगातार क्रम से। क्या बोलोगे? जयंती माला। तो जयंती माला किस, कहां से? जयंती पर माला भारत में पहनाई जाती है, ठीक है? और मृणालिनी साराभाई, ये आपको याद याद करना होगा, क्योंकि ये दो जगह आएंगी, अभी आगे भी आएंगी, ठीक है? लीला कहां पर चलती है भैया? लीला, रामलीला, कृष्ण लीला, तो लीला भी कहां पर? भारत में चलती है, भारत में। और प्यारे बच्चे क्या बोलोगे? भारत में जो बाल हैं, बाल मतलब बच्चे, पद, पद मतलब पैरों को क्या करते हैं? पैरों को छूते हैं सुबह सुबह। भारत में बालक, बाल पद, पैरों को, पदों को छू करके मान बढ़ाते हैं बड़ों का, सोनल मान। तो याद करो क्या बोला मैंने, कि बाल जो है प्यारे बच्चे, बाल सरस्वती, पद, पद मतलब पद्मा सुब्रमण्यम, तो ये क्या बढ़ाते हैं? मान बढ़ाते हैं, सोनल मान सिंह भारत में बढ़ाते हैं मान, ठीक है जी? बाकी राम गोपाल, मालविका, याद करो मैंने इतिहास में बताया था, कालिदास की पुस्तक है मालविकाग्नि मित्रम, तो मालविका की कहानी कहाँ की है? वो भी भारत की है, ठीक है? वेली, भारत में बहुत सारी लड़की वेली घूमती रहती हैं ठेलियों पे, पानी के पटाखे खाती हुई, टिक्की खाती हुई चिल्ली पटेटो खाती हुई, ठीक है? गीता, गीता कहाँ पर पढ़ी जाती है? गीता चंद्रन, गीता भी भारत में पढ़ी जाती है, लीला भी भारत में होती है। और आनंद शंकर जयंत, याद कर लेना, भगवान शंकर भी कहाँ पर हैं ये प्यारे बच्चे? भगवान राम भी कहाँ पर हैं? गोपाल यानी भगवान कृष्ण भी कहाँ पर हैं? एक बार भारत के याद हो जाएंगे ना आपको, यानी भरतनाट्यम, ठीक है? चलो भी, सर जी इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज में भी इनको ट्रांसलेट करा दो बेटा, ये नाम है। वैजंती माला को अंग्रेजी में भी वैजंती माला ही लिखेंगे, इसको वैजंती नेकलेस थोड़ी लिख देंगे। कभी तुम ये सोच रहे हो कि इसको ऐसे लिख देंगे, वे जयंती
और माला यानी हार, नेकलेस, ऐसा नहीं बेटा, ये तो वैजंती माला। इतने कमजोर हो क्या तुम, हैं? हाँ भाई। ये हीरोइन है, कभी इनको चक्कर में ले रहे हो तुम, अभिनेत्री रही है। किचिपुड़ी, दूसरा कौन सा आ गया हमारा, किचिपुड़ी। किचिपुड़ी, अंधे आदमी को क्या खिला दोगे तुम, कच्ची पूड़ी, क्योंकि उसको दिखता ही नहीं है बेचारे को, उसको दिखता ही नहीं है। तो यह आंध्र प्रदेश का नृत्य है, इसमें कर्नाटक संगीत प्रस्तुत किया जाता है। अभी पूछा है एसएससी सीजीएल ने, 2-3 दिन पहले ही एसएससी सीजीएल में पूछा गया है कि किचिपुड़ी में कौन सा संगीत पेश होता है, तो कर्नाटक संगीत, क्या बोलोगे, कर्नाटक संगीत प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, बोलो भाई फटाफट से, आगे आएंगे। तो प्यारे बच्चे, किचिपुड़ी की कौन है, यामिनी। अब बोलो यामिनी कहाँ भी बताई थी आपको, बोलो कमेंट सेक्शन में। तो भरतनाट्यम में, क्या बोलोगे, भरतनाट्यम में। लक्ष्मी नारायण शास्त्री। अब देखो किचिपुड़ी में बाद में क्या आ रहा है, डी। अब भी याद ना हो तो कभी भी नहीं याद करोगे। राधा रेड्डी, डी बाद में। राजा रेड्डी, डी बाद में। पद्मजा रेड्डी, डी बाद में। शोभा नायडू, डू बाद में। डी और डू जिसके बाद में है, डी और डू किसके बाद में है। अब कभी तुमसे प्रश्न आ गया, राधा रेड्डी, राधा रेड्डी किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई हैं, 4 ऑप्शन देगा आपसे, 4 ऑप्शन देगा। 4 ऑप्शन कौन से देगा प्यारे बच्चे, एक तो भरतनाट्यम देगा। तो अब कहोगे डी, भैया बिल्कुल तो छोड़ेंगे ही नहीं, बोलो भाई डी। डी किस में, किचिपुड़ी में। तो डी वाले क्या बोलेंगे, जो बोलेंगे फटाफट से, क्या बोलोगे, कुचिपुड़ी में। डी क्या बोलोगे, कुचिपुड़ी, क्या बोलोगे, कुचिपुड़ी में प्यारे बच्चे, डी और डी। हो गए इतने, कोई दिक्कत। यामिनी कहां पर है, बोलो यहां मनी में भी, यहां मनी में भी, एक तो भारत में यहां मनी, और यहां मनी में भी कच्ची पूड़ी मिलती है। तुम चले जाओ कहीं ठेली पे, तुमको क्या वो पकी पूड़ी दे देगा, नहीं देगा भैया, कच्ची पूड़ी देगा। कैसी, कच्ची पूड़ी दे देगा तुमको। स्वप्न सुंदरी, सपने में सुंदरी आ गई, तो सपने में सुंदरी आई है, सच में नहीं आई है। कभी सोच रहे हो किस में आई है, स्वप्न में। तो वो भी सपना भी कैसा, कच्चा है, कच्चा है वो भी, पक्की नहीं है भैया कि वो आ गई है, पक्की नहीं। ठीक है, चलो। अब देखो वेदांतम सत्यनारायण, वेदों के अंत में सत्यनारायण, सत्यनारायण तो भगवान है, भगवान विष्णु है। तो वेदों की कथा हुई, वेदों के अंत में सत्यनारायण को कच्ची पूड़ी दे दी। क्या ये सही बात है, सत्य ना ये बात, सत्य ना। भगवान जी को तो मेवे और फल चढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो डीडी हो गए। मल्लिका सारा भाई, देखो अभी बताई थी मृणालिनी, मृणालिनी किससे थी प्यारे बच्चे, तो आप कहोगे मृणालिनी भैया जी ये आपने बताई थी कहाँ, भरतनाट्यम से, भरतनाट्यम से बताई थी ना अभी। और उन्हीं के रिलेटिव हैं बच्ची, कौन है, मल्लिका साराभाई। ये भरतनाट्यम से भी जुड़ी हुई हैं और किचिपुड़ी से भी। तो साराभाई किससे जुड़ी हुई हैं, भरतनाट्यम से भी और किचिपुड़ी से भी। ठीक है जी। हलीम खान, हली, भाई पूड़ी को कैसे तलते हो, पूड़ी को ऐसे पलटा जाता भैया, पलटा जाता है। लेकिन कोई पूड़ी कढ़ाई में हले ही ना, तो ऊपर से तो कच्ची रह जाएगी ना। तो हली ना, हली ना, तो हली मतलब कच्ची रह गई। अर्पण, पूड़ी अर्पण करते हो, गाय को दे के आते हो, कच्ची पूड़ी नहीं। जो पहले, जो कढ़ाई में सबसे पहले कच्ची पूड़ी आती है वो अर्पण होती है। किसको, अर्पण होती है, बोलेंगे भी फटाफट से, ये अर्पण होती है किसको, गाय को। और भैया सिद्धेंद्र योगी, योगी तो कच्ची पूड़ी खा लेते हैं। तो कभी नाम आया योगी तो क्या सोचोगे, योगी महाराज वो भी तो मांगने आते हैं, जो योग रखते हैं आपका, या ऐसे बोल लो जो योग करते हैं, जो योग करते हैं वो कच्ची पूड़ी नहीं खाते, मतलब वो तेल की चीजों को नहीं खाते। ठीक है, अब आते हैं महत्वपूर्ण कौन है इसमें, इंपोर्टेंट मार्क करना जरूर। लक्ष्मी, सॉरी यामिनी कृष्ण मूर्ति हो गई। राधा रेड्डी बहुत महत्वपूर्ण है।
ठीक है। और वेदांतम सत्यनारायण बहुत इंपॉर्टेंट है, हलीम खान, और प्यारे बच्चे मल्लिका साराभाई। ये 4-5 नाम आप महत्वपूर्ण मार्क कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो आगे आए भाई। नेक्स्ट, ओडिसी। सर जी बुक में तो ये अलग है। नहीं बेटा, वो लोक नृत्य होंगे। इनके बारे में तो कहीं बहुत कम पुस्तकों में बहुत कुछ दिया गया है। हमारी एक किताब तैयार हो रही है, वो दिल्ली पुलिस से आपकी मतलब उसको अभी 10-15 एक महीना लग जाएगा शायद आने में। वो शायद आपकी परीक्षा के भी बाद आ पाएगी। तो उसमें मैं स्टैटिक जीके की बड़ी शानदार, क्योंकि मार्केट में कमी थी तो मैं इसको पिक्चर विक्चर लगा के उस किताब को लिख रहा हूँ। ठीक है, चलो। ओडिसी, ये तो नाम से ही पता चल रहा है कहाँ का है, उड़ीसा का है। और ये आज 3 बजे के प्रैक्टिस सेट में पूछे थे ना, केलू चरण महापात्र। केलू चरण महापात्र बड़े इंपॉर्टेंट। ठीक है, केलू चरण महापात्र का नाम किससे जुड़ा हुआ है? ओडिसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, किससे? ओडिसी से जुड़ा हुआ है। और माधवी मुदगल, एक कह रहा जी हमारे बाबा भी तो बेटा, बाबा बहुत तकड़े हैं, योगी महाराज के बारे में कुछ नहीं है। चलो बे, बहुत अच्छे से स्टेट चला रहे हैं। स्टेट तो मतलब मैक्सिमम हमारे भाई देश में जिसके पास जिम्मेदारी होती है, चाहे हमारे प्रधानमंत्री, कोई आपसे कहे ना ये प्रधानमंत्री बेकार थे, ये अच्छे नहीं थे, तो सब लोग अच्छे से स्टेट या सेंट्रल चलाने का प्रयास करते हैं। ये तो बहुत सारे लोग जब अपने पक्ष के नहीं होते तो उनकी बुराई करने लग जाते हैं। तो ठीक है ना, मैक्सिमम लोग प्रयास सही तरीके से ही करते हैं स्टेट चलाने का। कोई उसको बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके चलाता है, जैसे कि अभी यूपी में बहुत अच्छे से गवर्नमेंट चल। ठीक है, ये मेरा अपना पर्सनल मत है, इसको ऐसा मत समझ लेना जी तुम प्रचार कर रहे हो। वोट तो हमारी पता नहीं कहाँ जाती है। अब तुम पूछोगे तो बताऊंगा नहीं। गुरुजी माधवी मुदगल आपकी ओर देख रही हैं। नहीं भैया, मैं इधर खड़े हो जाता हूँ, ये लो, ये तुमको भी देख रही हैं। ठीक है, चलो भाई। भैया ये पखावज भी बजाते हैं, बहुत अच्छा, ये बच्चा इंटेलिजेंट बच्चा है। ये मैं आपको जब वाद्य यंत्र बताऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है, आ जाओ भाई। तो ओडिसी ओडिशा का नृत्य है। अब ओडिसी में हमको एक रूट वर्ड बनाना है, दिशा। क्या बोलोगे? दिशा। ओडिसी, दिशा या दिशी। तो हरे कृष्ण बेहरा, तो केलुचरण महापात्रा हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट। माधवी मुदगल हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। हरे कृष्ण बेहरा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सोनल मानसिंह भरतनाट्यम में भी बताई, और सोनल मानसिंह ओडिसी में भी है। किरण सहगल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संयुक्ता पाणिग्रही बहुत इंपॉर्टेंट है। सुजाता बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक होंगे कालीचरण पटनायक, ये रहे कालीचरण पटनायक, प्यारे बच्चे बहुत महत्वपूर्ण इसमें है। ठीक है? ये नाम सारे इंपॉर्टेंट हैं। क्या बोलोगे? इंपॉर्टेंट। तो देखो ओडिसी में प्यारे बच्चे, जब दिशा आपको देखनी है तो दिशा बहरे आदमी को भी दिख जाएगी, दिशा नहीं दिखेगी। भाई अंधे कोई तो नहीं दिखेगी दिशा। हरे कृष्ण बहरा, तो बहरे भी हरे कृष्ण का नाम लेते रहें तो दिशा जीवन की सही जाएगी उसकी। मान सिंह बता दिए मैंने कि भाई आपको अगर अपना मान बढ़ाना है, सम्मान बढ़ाना है, तो सही दिशा में जाना होगा। जैसे भारत में मान बढ़ता है, सूर्य की किरण की भी एक दिशा होती है, नहीं होती? बोलो, सूर्य की किरण की भी सीधी एक दिशा होती है जी। रानी कब मिलेगी तुमको? रानी तुमको तब मिलेगी जब आप सही दिशा में जाओगे। संयुक्ता पाणिग्रही, तो क्या बोलोगे? तुम जब तुमको रानी मिल जाएगी तो सही दिशा में जाओगे, तो तुम दो लोग क्या हो जाओगे? संयुक्त। भाई तुम हमारी बहन जी, हमारे भाई साहब के साथ संयुक्त रूप से रहोगी, जो तुम हमारे भाई हो, हमारी भाभी के साथ संयुक्त रूप से रहोगे। ठीक है, तो पाणिग्रही। कालीचरण नाम से केलुचरण तो याद ही रखने आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कालीचरण पट्टानायक। इंद्राणी रहमान, दुर्गा चरण। और अगर आपको प्यारे बच्चे चरण नाम याद है तो देखो कालीचरण और आपका दुर्गा चरण। तो चरण नाम के कहां पर आगे? ओडिसी में। सुजाता, 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 सु मतलब तेज। हमारे यहाँ कहते हैं वो एकदम से सू गया, सू गया, तेज गया। तो सू जाता मतलब सीधे जाता। तो क्या बोलोगे? दिशा में सीधे। मिन्नती मिश्रा, माता मिन्नत मांगती हैं रोज, मांगती हैं नहीं, क्या सोचती होंगी पता है आपकी माता जी?
हमारी भी माता जी हैं वो सोचती होंगी हमारा बच्चा पता नहीं कब कामयाब होगा, तो वो बहुत मिन्नत मांगती हैं कि आपको जीवन में सही दिशा मिले। लेकिन कुमकुम के चक्कर में तुम्हारी दिशा नहीं बिगड़नी चाहिए। कुमकुम को देख लिया और दिशा बिगड़ गई, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, आप अपना नंबर बता दो प्लीज, पापा आपसे बात करेंगे। नहीं बेटा, पापा से कहो, ऐसे नहीं बता सकते भैया नंबर। ये 15,000 लोग हैं, 15,000 के 15,000 मेरे पास फोन करेंगे। चलो भाई। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। चलो भाई। भैया नृत्यों की शुरुआत कब से हुई थी? प्राचीन काल से है। प्राचीन काल से इनके नृत्यों के बारे में प्यारे बच्चे, सिर्फ एक नृत्य का हमको पता चलता है, वो सत्रिया है। मैं आपको बताऊंगा। सत्रिया सन 2000 से शामिल किया गया है। पहले शास्त्रीय नृत्य 7 हुआ करते थे, लेकिन सत्रिया सबसे नया है क्योंकि उसको 2000 में शामिल किया गया। तो बाकी नृत्य प्राचीन काल से, उनके बारे में पता ही नहीं चलता। ठीक है, कोई दिक्कत। भैया सबसे पहले डांस किसने किया था? रागिनी द्विवेदी करें, भगवान शिव के बारे में पता चलता है। उनकी देखिए आपने जो वो मुद्रा आती है नटराज मुद्रा, तो नटराज मुद्रा में प्यारे बच्चे वो भगवान शिव के बारे में उल्लेख मिलता है कि सबसे पहले डांस उन्होंने ही किया था। चलो भैया, सारे डांस प्लीज कर करके दिखा दो। जरूर दिखाऊंगा भाई, जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा जब दिखाऊंगा। ठीक है, आगे आ जाओ। कथकली, यह केरल का नृत्य है। यह विशेषतः पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह महाभारत रामायण कालीन नृत्य है, मतलब उस टाइम से है। और इसमें ज्यादातर प्रदर्शन भी क्या होता है, महाभारत रामायण की कथा का होता है। कौन है? आनंद शिवरामन। मैंने बताया फोटो वाले बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्ण कुट्टी और मृणालिनी साराभाई। अब बताओ, मृणालिनी साराभाई याद है? आप कहोगे हाँ जी भैया याद है। बल्लतोल नारायण मेनन कौन सा डांस करते हैं? कथकली डांस करते हैं। किरसन नायर, अब नायर रूट वर्ड पकड़ लो। ये नायर किसके लिए जाने जाते हैं प्यारे बच्चे, क्या बोलोगे? नायर कथकली के लिए जाने जाते हैं। देखो, कली कैसी होती है? फूल की कली देखिए तुमने कितनी सुंदर होती है, बहुत सुंदर होती है कली। ठीक है, तो बोल रहा है नायार, नायार, नायार कुटी में से, कुटी में से, ना यार कुटी में से। क्या बोलोगे? ना यार कुटी में से मतलब कली को नहीं तोड़ना है। तो ना यार कहाँ है ना यार? आप बोलोगे भैया जी नायार मतलब आपका की कली नहीं तोड़नी है। कहाँ से? कली है कुटी में। ठीक है, या ऐसा समझ लो तुम्हारी कुट्टी कुट्टा हो जाऊंगा मैं, तुमने अगर कली तोड़ ली तो। ठीक है, मृणालिनी साराभाई आपको याद रखनी होंगी। कीज पदम कुमारम। ठीक है, कीज पदम कुमार, कीज मतलब कीच को बोल देते, कीच, कीचड़, गंदगी। तो कीचड़ में भी तो कमल खिलता है, तो कली कहाँ पर खिलती है? वो कीज में भी खिलती है। क्या बोलोगे? कीज में भी खिलती है। ठीक है, तो कीज में भी क्या होती है? उदय हो जाती है कली, उदय शंकर। अब आ जाओ, महत्वपूर्ण तो ये 3 हो गए। और प्यारे बच्चे आपका इसमें क्या बोलोगे? एक तो उदय शंकर जी महत्वपूर्ण है, और एक कीजम पदम बहुत महत्वपूर्ण है, कुमार। बाकी मृणालिनी साराभाई इससे भी जुड़ी हुई हैं, कृष्ण कुट्टी इससे भी जुड़े हुए हैं, और आनंद शिवरानम इससे भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अपने आनंद के चक्कर में आपको कली कुटी से नायार तोड़नी नहीं है, कि वो कली तो उदय कहाँ होता है उसका? कीच में होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। नेक्स्ट, आपको भी उनकी तरह होना होगा प्यारे बच्चे। एक बच्चा लिख रहा है, पता नहीं सच लिख रहा है झूठ लिख रहा है, कह रहा है जी मेरे बाबा पीसीएस हैं, वो आरडब्ल्यूए से पढ़ने के लिए कहते हैं। तो अच्छी बात है अगर आप सत्य लिख रहे हैं, लेकिन आपको भी वहां पर पहुंचना होगा एक दिन, आपको भी वो परीक्षा पास करनी है प्यारे बच्चे। और तुम में से जो कोई भी खुद को कमजोर समझता ना हो, तो वो खुद से एक प्रॉमिस करना कि मैं अपने जीवन में बदलाव आज से करूंगा। और बदलाव ऐसे नहीं होता। आप प्यारे बच्चे अफसर, ये लोग बहुत, आपको लगता होगा पीसीएस यूपीएससी निकालने वाले बहुत ब्रिलियंट होते, नहीं। इनसे बहुत ज्यादा, लाखों छात्र इनसे ज्यादा ब्रिलियंट है जो कभी अधिकारी नहीं बन पाते। ब्रिलियंट नहीं है, लिमिटेड सिलेबस पढ़ना होता है, लिमिटेड सिलेबस पढ़ना होता है, और आप कर सकते हो दोस्त। तो आप कभी खुद को कमजोर मत समझना, लेकिन कभी भी आपको ये ठानो ना आप जीवन में कि आपको अफसर बनना है, तो आपको अफसर बन के जीना होगा। जीने का मतलब है आपकी जीवन में वो लाइफ स्टाइल आनी चाहिए, आपको फील होना चाहिए वो।
ऐसा नहीं है आप फटी पुरानी ऐसे यहाँ से आपके देखते हैं लड़के यहाँ से 10-20 जगह से पैंट कटी हुई है, किसी ने भौं पे कट लगवा रखा है, किसी ने सिर में कट लगवा रखा है, इधर उधर से। लाइफ स्टाइल आपको बदलनी होगी। लाइफ स्टाइल बदलिए और फिर अपने विचारों को बदलिए। तो आपको बन के जब रहोगे ना तुम, वो तुम्हारे अंदर से वो फील आएगा। फिर उन विचारों के साथ रहिए। ठीक है। स्टे पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक रहिए। ऑलवेज, हर एक, तुम छात्र से कह रहा हूं मैं, तुम में से कोई कमजोर नहीं है भाई। जब तुम सोचोगे ना तब बदलाव होना शुरू हो जाएगा। तब बस खुद से तुम्हें वो आवाज अपनी पहचाननी है। आपको ये तौर तरीके, जैसे आप अभी मान के चलो कोई कोई कमेंट कर रहा था, भैया मेरा नाम ले लो, भैया ये कर दो वो कर दो, उसको पता भैया ये सब नहीं करेंगे, लेकिन वो तब भी कर रहा है, यानी उसमें अफसर वाले गुण नहीं है। वो हमेशा एक चपरासी बने रहना चाहता है। और तुम कहोगे भैया चपरासी भी तो एक सरकारी सेवक होता है। तो सेवक होना अच्छी बात है, लेकिन क्या सभी होना चाहते हैं? क्या आपके माता पिता ये चाहते हैं कि आप जीवन भर एक चपरासी रहें, आप कभी अधिकारी ना बने, आप कभी प्रोन्नत ना हो? तो सब चाहते हैं ना जीवन में, तो आप भी होंगे। लेकिन आपको ऐसे जीना होगा, उसी व्यवहार के साथ में। वो सारी चीजें आपको सीखनी होंगी जो आपके लिए जरूरी है। नेक्स्ट, अगले पर आएंगे, कथक। कथक कहाँ का है? इसको कथक या कथक बोलते हैं। यह उत्तर प्रदेश का है। उत्तर भारत में बहुत होता है। क्या होता है? उत्तर भारत में बहुत होता है। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी। देखो, महाराज जी, महाराज जी नाम किससे जुड़ा हुआ है? कथा। क्योंकि महाराज जी क्या सुनाते हैं? कथा सुनाते हैं। ये देखो, सुखदेव महाराज, ठीक है, आपका बिंदा दीन महाराज, अच्छन महाराज। महाराज जी क्या सुनाते हैं? कथा सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? कथा सुनाते हैं। तो ये जो कथा सुनाते हैं, कह रहे सर आप भी पीसीएस दीजिए ना। भैया मैं नहीं दे सकता। चलो, आपके बैच का जिस दिन अंतिम दिन हो, उस दिन मैं आपको बताऊंगा कि मैं कभी परीक्षा क्यों नहीं दे सकता। ठीक है। मेरी परेशानी है, मैं भी आप ही की तरह एक औसत छात्र से ठान करके एक विशेष छात्र में, प्यारे बच्चे, बना हूं। और मतलब विशेष छात्र में मैं तुमको विशेषता बताऊं, जैसे मेरा सब्जेक्ट जीएस है, तो जैसे बहुत सारे कंपटीशन होते थे हमारे यहाँ, मतलब जिला स्तर की प्रतियोगिताओं से लेकर के राष्ट्रीय प्रतियोगिता, मंडल स्तर की प्रतियोगिताएं, स्कूल स्तर की प्रतियोगिताएं, मैं लगातार इसमें, प्यारे बच्चे, 7 साल तक, छठी से 12वीं तक प्रथम रहा हूँ। ठीक है। बाकी मेरी रुचि इसी में थी, जीएस में। लेकिन 9th के बाद में मैं आपका जो स्कूली शिक्षा होती है उसकी तरफ, लगभग 10th में जाकर, 9th में भी ठीक से नहीं, एवरेज थे, 10वीं में जाकर बहुत अच्छे पढ़े। तो मैं क्यों नहीं दे सकता, उसका एक कारण है। ठीक है। और बाकी देने जैसा कुछ है नहीं। देखो, एक अफसर क्या करता होगा? एक अफसर, प्यारे दोस्त, लोगों की हेल्प ही तो करता होगा। देखो, अगर अफसर, आप सुनना, ये आपकी जिंदगी के लिए जरूरी है। अगर आप ईमानदार अफसर होंगे, तो ईमानदार होंगे, तो ईमानदारी से दो चीजें होंगी। एक तो पैसे कम आपके पास होंगे, सीधी सी बात है, ईमानदार लोगों के पास इसकी कमी होती है। और कौन से? जब पैसे कब कम होंगे ईमानदारी में? सरकारी नौकरी से। सिर्फ सरकारी नौकरी ऐसी है जिसमें ईमानदारी से पैसे क्या होते हैं? कम होते हैं। लेकिन और बात करें सोशल सर्विस की, तो आप लोगों को जो सेवा देंगे वो भी क्या होगी? वो लिमिटेड होगी। और प्यारे बच्चे, आज हमारी वजह से हजारों घर रोशन हो पा रहे हैं। किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बड़ी सेवा हम कर रहे हैं, किसी एसएसपी से बड़ी सेवा हम कर रहे हैं। शायद जो सरकार नहीं दे पा रही वो लोगों को हम दे पा रहे हैं। और बात रही, प्यारे बच्चे, पैसे की, तो ईमानदारी के चलते हुए जो कम रहता है उस कोई अभाव आपकी वजह से, सब कुछ आपका दिया हुआ है। ठीक है। आगे आएंगे। सर केस लग गया है भैया ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, एक बड़ी स्टोरी है। और मैं अगर अपने बारे में बताऊंगा तो आप शायद भाव विभोर हो जाएंगे। बताऊंगा एक तो, जरूर, प्रॉमिस। अभी आएंगे वापस। तो महाराज जी किससे जुड़े हुए हैं? कथा। कथक में आप बोलेंगे कथा, 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 कथा। कथा कौन करते हैं? महाराज जी। महाराज जी। और देखो, एक तो लीला बताई थी मैंने जो भरतनाट्यम में होती है लीला। और लीला सोखे कहाँ है? तो प्यारे बच्चे, वो लीला कथाएं तो सुनाई जाती हैं लीला में। किसकी? मेनका की, गोपी की, कृष्ण की। मेनका जो अप्सरा थी, मेनका की क्या सुनाई जाती हैं? कथाएं सुनाई जाती हैं। ठीक है। मालविका सरकार, इसमें देखो महाराज जी याद रखना आप बस, इंपोर्टेंट बता रहा हूं। महाराज जी कथा किसकी सुनाते हैं? सितारा देवी की। तारा रानी की कथा सुनिए तुमने, जागरण में कभी गए हो तुम तो? सुबह के टाइम सुनाई जाती है तारा रानी की कथा। ठीक है। चलो भाई।
आगे आएंगे, आगे नेक्स्ट है मणिपुरी। यह मणिपुर का नृत्य है, मणिपुर का नृत्य है। एसएससी ने कई बार पूछा है। झावेरी बहनें, चार बहनें, चारों की चारों, चारों की चारों मणिपुरी के लिए जानी जाती हैं। दर्शना झावेरी, नयना झावेरी, सुवर्णा झावेरी और रंजना झावेरी इसी क्रम में खड़ी हुई हैं। ठीक है, क्या बोलोगे, ध्यान से देखेंगे, क्या बोलोगे? झावेरी बहनें दर्शना, नैना, सुवर्णा और रंजना। ठीक है। अच्छा, गुरु अमली सिंह है, इन्होंने अपनी गुरु की बात पर अमल किया। चारों बहनों ने गुरु की बात पर क्या किया? अमल। तभी तो एक घर की चारों बहनें हो गई, एक ही चीज में एक्सपर्ट, मणिपुरी। ठीक है। अच्छा, देखो ध्यान से, यहां देखो चारू माथुर और एल बीनो। तो चारू चार ही तो हैं, बीनो मतलब बहनों ही तो हैं। चार बहनों किसमें? मणिपुरी में है, चार बहनों। ठीक है। गुरु की बात पर अमल किया, नल के पास बैठ के। ठीक है, चारों ने प्रण ले लिया। ठीक है जी। सविता मेहता। अब मैं आपसे बात करूं, थंबल यामा मत भूलना, थंबल यामा। कितनी बहन है? चार। थंब माने होता अंगूठा, अंगूठे को हटा दो तो कितने बच्चे? चार। थंब को हटाने के बाद में थंबल यामा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। और इसी में बिंबावती बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। गुरु अमली सिंह बहुत महत्वपूर्ण नाम है। एल बीनो देवी बहुत महत्वपूर्ण नाम है। चारू माथुर बेशक याद ना करें, और झावेरी बहनें आप याद रखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नेक्स्ट, मोहिनी अट्टम। यह केरल का नृत्य है और विशेषतः महिलाओं के द्वारा किया जाता है। क्या बोला मैंने? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अभी मैंने बताया था ना आपको, कथकली भी केरल का है, लेकिन कथकली किसके द्वारा होता था प्यारे बच्चे? ये पुरुषों के द्वारा होता था। किसके? पुरुषों के द्वारा। मोहिनी कौन होती है? जो मन को मोह लेती है। हेमा मालिनी, श्रीदेवी बहुत सुंदर थी, आप आराम से बता सकते हैं। ठीक है। भारती शिवाजी और रागिनी देवी। अच्छी रागिनी भी तो क्या कर लेती है? मन को मोह लेती है। और माँ भारती, माँ भारती से तो सभी लगाव करते हो ना। अगर मैं बोलूं हिंदुस्तान में जिसके अंदर सच्चा खून है, वो अपनी माँ के साथ साथ में अपनी दूसरी माँ किसको मानता है? इस धरती को मानता है, माँ भारती को मानता है। ठीक है, क्या बोलेंगे? तो श्री देवी भी बहुत खूबसूरत है, ये भी मन को मोह लेती थी। ठीक है। एक इनकी लड़की है, वो जिम से ही बाहर निकलती रहती है, उसको पता ही नहीं है कुछ। देखिए तुमने, क्या नाम है श्रीदेवी की लड़की का? निखिल, पता नहीं है? गूगल करोगे? नहीं, ऐसे तो मैं ही हूँ यार। चलो भाई, तुम्हें पता होना चाहिए यार। नई उम्र के बच्चों को नहीं पता है तो सही, मेरे ध्यान नहीं आ रहा कुछ। आएगा ध्यान थोड़ी देर में। ठीक है। कथक में आप लोग सिर्फ महाराज जी याद रखेंगे, मैंने बता दिया। कथक में इंपॉर्टेंट नहीं बताया, बता दिया मैंने। वो है, क्या नाम है? जानवी। वह तो जिम से ही बाहर आती रहती है। तुम देखोगे ना कभी ऐसे बॉलीवुड वालों को, इनके इनके पास काम धंधा तो है नहीं, काम की ये फिल्म बनाते नहीं, तो इनको तुम जब कभी भी देखोगे, ये जिम से ही बाहर आते रहेंगे। वही वीडियो ये अपनी शूट करवाते हैं जिम वाली, और उन्हीं वीडियो को ये चलाते हैं। और हिंदुस्तान में तुम्हें पता है कि जैसे अभी चल रहा है एक पतली कमरिया, हाय हाय हाय, तो मतलब मूर्ख हो रहे हैं। इनके माँ बाप इनको मिले, इन लड़कियों में चांटे लगाए, इन लड़कों में चांटे लगाए कि तुम भैया स्कूल क्यों भेजे जा रहे हो? तुम पतली कमरिया हिलाने के लिए, हाय हाय करने के लिए स्कूल भेजे जा रहे हो? इनके लिए डंडा होना चाहिए एक। और फिर पता है ये क्या करते हैं? फिर ये अपने टीचर्स के ऊपर भड़ास निकालते हैं कि उसने हमको पढ़ाया नहीं। फिर बहुत सारे बच्चे नशे का शिकार हो जाते हैं। फिर भारत माता पे कमी निकालते हैं, फिर देश में कमी निकालते हैं। इनको मतलब जो शिक्षा ये लेनी है ना, जो इनकी उम्र है, वो इनको नहीं लेनी है। अभी इनको वीडियो बनानी है, पतली कमरिया हाय हाय हाय। मारे जाओगे बेटा सब, जो कोई भी तुम में से भी ऐसा कुछ करता होगा। तो मोहिनी, देखो अम्मा में तो मोहन की कला होती है। ठीक है। कला मंडलम, ये एक ही नाम है, एक ही नाम है प्यारे बच्चे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला सीपीओ पूछा गया इस साल एमटीएस में पूछा गया, सीजीएल पूछा गया, आपका एसएससी जी पिछले में पूछा गया, और इस पहली ही शिफ्ट में दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पूछा गया। इस बार एसएससी सीजीएल में फिर से पूछा जा सका है। ठीक है, कोई दिक्कत? कला मंडलम कल्याणी अम्मा। शांताराव, बेटा मैं आपसे अपील कर रहा हूं ऐसे हाथ जोड़ के,
सुनो, मेरा तुमसे कोई ऐसे अगर हम बात करें, इमोशन क्या है, मेरा और तुम्हारा भाव क्या है, कि मैं तुम्हारी वजह से हूं। एक अभिभावक होता है ना, अभिभावक, उसकी क्या ड्यूटी होती है? तुम अपने माता पिता के लिए कुछ करोगे या नहीं करोगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तुम में से बहुत सारे अपनी जिंदगी के साथ बदल जाओगे या नहीं बदलोगे। बहुत सारे अभी भी तुम अपने माता पिता से अच्छे से बात नहीं करते होगे, बहुत सारे करते होगे, लेकिन एक अभिभावक का काम होता है कि उनके जो बच्चे हैं वो सही दिशा में जाएं, वो कभी गलत ना करें। तो मेरे दोस्त, तुम इस आडंबर में मत फंसना। ऐसी किसी भी चीज में, ठीक है मनोरंजन होता है, लेकिन मनोरंजन की भी एक मर्यादा होती है। ठीक है, आप हमेशा मर्यादा में रह के प्यारे बच्चे काम करना। प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है। आप इसे ऐसा समझो कि मैं आपका बड़ा भाई होते हुए इस बात को कह रहा हूं कि आपके घर में कोई आपको समझा रहा है कि आप कभी भी किसी गलत कृत्य को ना करें। आप जरूर किसी काम को करने जा रहे हो, उससे पहले अपनी फैमिली के बारे में, अपने परिवार के बारे में जरूर सोचें। क्योंकि बहुत सारी ऐसी उम्मीदें हैं जो माता पिता की आपके साथ में जुड़ी हुई हैं, और आप उससे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। आप नहीं समझ पाते हो माता पिता आपसे क्या चाहते हैं। वो सफल तो आपको होना ही चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपका कुछ भाव रहे, आपकी एक सोशल वैल्यू रहे, आपको इस मोहल्ले गांव में लोग एक अच्छे नागरिक के रूप में देखें। तभी तो हम एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करेंगे। तभी तो माता पिता फक्र से ये कह पाएंगे कि हमने अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दी है। लेकिन वो सब करेगा कौन? वो आप करोगे बच्चे। ठीक है। तो कला मंडलम कल्याणी अम्मा, अम्मा जी में तो भैया मोहन की कला होती है ना। अम्मा जी की तरफ तो सबका ध्यान रहता है। अम्मा जी बहुत पीटती हैं ऐसे। अपनी मम्मी से पूछना, तुम्हारी मम्मी को एकदम ठीक करके रखा होगा अम्मा जी ने अपने टाइम पे। जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं तब उनकी थोड़ी कम चलने लग जाती है। निडी गाड़ी, देखो गाड़ी को देख करके बहुत लोग मोहित होते हैं। मोहित होते हैं। मोहित मतलब उन्होंने देखा, अरे इतनी बड़ी गाड़ी भैया, ऐसे घूम के जाएंगे ऐसे आराम से। भाई कोई आपके मोहल्ले में ऑडी लेके आया और आप उसको घूम घूम के देख रहे हो, तो तुम ही तो उसके भाव चढ़ा रहे हो। और कोई देखे ही ना तो वो क्यों ले? वो सोचेगा भैया सब सारे के सारे प्लेटिना बाइक को देखने लग जाओ तुम इकट्ठे हो गए। मैं ये कह रहा हूँ हिंदुस्तान में सब प्लेटिना खरीदने लग जाएंगे। तो किसी को इंजन की जानकारी नहीं है, किस इंजन में क्या है। उनको ये कि पब्लिक इसको देखती है, और सब लोग उसी के पीछे भाग रहे हैं। मैं जैसे निखिल है, मैं निखिल के पास फोन करता हूँ, भाई मोटरसाइकिल लेकर मुझे ले जाओ आके। हमारे भैया की गाड़ी है, मिल गई कभी मैं आ जाता हूँ, नहीं इनके साथ लटक के आ जाता हूँ बाइक पे। कभी ऐसा कोई विशेष बात नहीं है कि गाड़ी में ही बैठ के जाना है। ठीक है। तो ऐसे नहीं, तुम भी कभी जिंदगी में अपने में इस तरह की चीजों से मत प्रभावित होना। मोहिनी, मन को मोह लेती है गाड़ी भी, मत पड़ना इस चक्कर में। ठीक है। गीता गायक, गीता गायक, गीता तो मन मोहती है, और वो मन मोहने की चीज है। आप कभी गीता पढ़ना। क्षेमवती पवित्रन, क्या बोलोगे? अगर आप किसी को क्षमा कर दोगे ना, तो वो आपने उनका मन मोह लिया है, वो आपके दीवाने हो जाएंगे। गलती पे एक बार क्षमा तो करो किसी को। ठीक है। बड़ा दिल करके, जयप्रभा मेनन और सुनेदा नायर। सुनेदा नायर बहुत इंपॉर्टेंट है। तारा निडी गाड़ी, गाड़ी मन मोह लेती है। और कल्याणी अम्मा। बाकी भारती, माँ भारती मोहनी है। रागिनी मन मोह लेती है। हेमा मालिनी और श्रीदेवी। ठीक है। नेक्स्ट, सत्रिया, ये अंतिम है आज का, इसको पढ़ लो। क्या बोलोगे? सत्रिया, यह असम का नृत्य है। यह सबसे नवीनतम नृत्य है। इसको शास्त्रीय नृत्यों में वर्ष 2000 में शामिल किया गया। कौन से साल में? सन 2000 में शामिल किया गया। ठीक है। और इसके जो संस्थापक हैं, ये बहुत पूछती है एसएससी। अभी पूछा गया ना आपका, मैंने पहले दिन ये यूट्यूब पे कराया था। अगले दिन दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का था, ऐसे हाथ जोड़ के बच्चों से बोला कि बच्चे सीजीएल में क्लास करवाऊंगा, आप कर लेना। फिर बच्चे के मैसेज आ रहे हैं भैया कि श्रीमता शंकर देव ही पूछ लिया पहले दिन। बहुत पूछती है एसएससी। ठीक है। तो क्या पूछोगे? सत्रिया क्या है आपका? मैंने बताया ना, सबसे नवीनतम नृत्य कौन सा है। एक बच्चा जो क्लास के शुरुआत से कमेंट किए जा रहा था कि भैया सत्रिया को कब शामिल किया गया, तो बेटा शुरू में बताया था, अब फिर बता रहा हूं। आपने पूरी क्लास ध्यान से नहीं पढ़ी दोस्त, आप सिर्फ कमेंट करने में रह गए। मुझे नहीं लगता आप सिलेक्शन लेने के काबिल अभी हैं। ठीक है। शारदीय सेकिया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, भगवान करे आपका सिलेक्शन हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत सिखाने के बाद भी, बहुत रिक्वेस्ट, बहुत हाथ जोड़ने के बाद भी, अगर आपसे बोला जाए बेटा कमेंट से दूर रहो, ये तुमको सेलेक्ट नहीं होने देगी, फिर भी बहुत सारे बच्चे मान रहे होंगे इस बात को।
और वो सेलेक्ट होंगे नहीं होंगे, एटलीस्ट वो आज्ञा पालन कर रहे हैं। लेकिन आप में से जो बच्चे नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि आप कुछ भी नहीं फॉलो करते होंगे ज़िंदगी में। आप मतलब मन के मौजी हैं, मन के हिसाब से चलता है, और जो मन के हिसाब से चलता है वो मात खा जाता है। तो क्या बोलोगे? श्रीमता शंकर देव हैं, प्रभात शर्मा हैं, इम्पोर्टेंट नाम हैं। ये 4 ही नाम आप बार बार याद कर सकते हैं। देखो, परमन्ना दा बार बयान, मर्म की बार बयान। देखो, अब सत्र चलते हैं, संसद में होते हैं, सत्र नहीं होते, सत्र होंगे। अभी शीतकालीन सत्र तो अभी चला है, तो सत्र चला, और सत्र चलते ही क्या होंगे? बार बार बयान आएंगे। क्या आएंगे? बार बार बयान आएंगे। और सत्र में क्या होता है? गहन अध्ययन होता सत्र से पहले संसद के। ठीक है? तो मैंने क्या बोला? ये सारे बहुत महत्वपूर्ण प्यारे बच्चे, कितने शास्त्रीय नृत्य हमने पढ़े? हमने पढ़े 8 क्लासिकल डांस। बहुत ध्यान से पढ़ना, और इसमें जो विशेष प्रश्न आपके बन सकते हैं वो सभी हमने कवर किए, बड़े आराम से और बड़े ध्यान से। ठीक है? कोई दिक्कत? गुरुजी, सत्रिया नृत्य तमिलनाडु का है, असम का नहीं है। बेटा असम का लिख ले, उसका सॉरी क्या कह रहे, तमिलनाडु का लिख लो। अम्बीर मंदा कह रहे सर मैं तो बहुत कमजोर हूँ पढ़ाई में। हो जाओगे प्यारे बच्चे, मेहनत तो करो। मैंने बोला ना, आप मन की चाल से मत चलना। जैसे मैंने बच्चों को पहले भी ये कहानी सुनाई है और हमेशा सुनाता हूँ, कि जो मन की चाल से चलते हैं, मन जहाँ उनको ले जाएगा वो वहाँ पहुँच जाते हैं। आप दृढ़ निश्चयी रहिए, और आप टारगेट बनाइए। मैं इस क्लास में कमेंट नहीं करूँगा, आप फुलफिल कर जाओगे। यही तो दृढ़ निश्चय है, खुद को एक टारगेट देना, मेहनत करनी है। बोलते 5 घंटे स्टेबल से नहीं उठूंगा, पढ़ते पढ़ते तो नहीं उठूंगा। टारगेट है जो तुम्हें खुद को देना होगा। तो अपना ख्याल रखिए। और प्यारे बच्चे, कल जो क्लास होगी, कल की क्लास में आपके रिकॉर्ड करके जाऊंगा। ठीक है? एक अच्छा सा टॉपिक स्ट्रेटेजी जीके का कल रिकॉर्ड करके जाऊंगा, क्योंकि कल हमारे मामा की लड़की की शादी है, और वहाँ जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जाती तो मतलब मम्मी वहाँ, लेकिन जो हमारी मम्मी है उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे जाना वहाँ पर होगा। ठीक है? तो ये बात याद रख लेना, मैं एक क्लास रिकॉर्ड करके कल आपके लिए ज़रूर जाऊँगा। और छोटी क्लास होगी, बाकी हम लाइव लेंगे। ठीक है? इतनी बात समझ में आई? तो क्लास छुट्टी नहीं होगी, आपकी क्लास चलेगी बराबर। बहुत अच्छे से रिकॉर्ड करके बहुत अच्छा आपको कंटेंट दे के जाऊंगा, ध्यान से पढ़। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।